नमस्कार साथियों, कोजेंट आईएएस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और कल जहां तक हम लोग डिस्कस किए थे उसके आगे आज इस पेपर को डिस्कस करेंगे। इस पीडीएफ में, इस पीपीटी में जितने क्वेश्चन थे उसमें से 30 नंबर तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा ये क्लास 2 है, दूसरा क्लास, जिसमें हम लोग 30 के आगे जो बच गए थे क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए x एक 2 अंकीय संख्या है, x be a 2-digit number and y be another 2-digit number formed by interchanging the digit of x। कहने का मतलब x एक 2 अंकों की संख्या है। अगर मान लेते हैं x हमारा क्या है, 2 अंकों की संख्या, पहला अंक a और दूसरा अंक b, a b है, और बोला है उसके बाद y एक दूसरा 2 अंक की संख्या है जो इसको, इसके डिजिट के को इंटरचेंज करके बनाया गया है। यानी y जो है हमारा, ये x अगर ए बी है तो y क्या हो जाएगा, बी ए। ठीक है, यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ के और इक्वेशन बना लिया है। इसके आगे देखते हैं क्या है। तो कह रहा है 2-digit number formed by interchanging the digit of x, if x plus y is the greatest 2-digit number, then what is the number of possible values of x। कहने का मतलब जब हम x और y को जोड़ते हैं, x प्लस y करते हैं, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आता है। ठीक, तो x के कितने वैल्यूज पॉसिबल हैं ये पूछा है हमसे। तो दोस्तों 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता क्या है, 99। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 99। तो जब हम x प्लस वाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 99 आता है। और x हमारे पास एक 2 डिजिट का संख्या है और y उसी डिजिट को रिवर्स करके संख्या बना हुआ है 2 डिजिट का। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे जोड़ते हैं ये देखिए। कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के अगर समझें, तो जैसे 25 है तो 25 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 20 प्लस 5। जो यूनिट प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और जो टेंस प्लेस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। प्लेस वैल्यू में ये आपने सीखा होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इस दोनों डिजिट को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले x को लिखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी, और y को अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10b प्लस ए। और x और y को जोड़ना है हमें, दोनों को जोड़ दिया, ये 99 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब इसको अगर जोड़ेंगे 10a और a यहाँ पर है, ये हो जाएगा 11a प्लस 10b और b 11b इक्वल्स टू 99। अब इस दोनों जगह से 11 कॉमन निकालिए, ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 99। 11 से इस 99 को काट दीजिए, 9 बार में कट जाएगा, यानी a प्लस बी हमारे पास क्या आना चाहिए, 9। a प्लस बी का वैल्यू 9 है, यहाँ से हमें पता चल गया। अब यहाँ से जब ये बात पता चल गई a प्लस बी का वैल्यू 9 होना चाहिए, तो a प्लस बी कितने पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसे अगर हम इसका पेयर बना लें, ये तो जैसे a हो जाएगा 1 तो b को 8 होना पड़ेगा, तभी दोनों मिलकर 9 होगा। अगर a 2 हो जाता है तो b को 7 होना पड़ेगा। a 3 हो जाता है तो b को 6 होना पड़ेगा। ये अगर 4 हो जाता है तो ये 5, और इसी तरीके से ये अगर 5 हो जाता है तो इसको 4 होना पड़ेगा, 6, 3, 7, 2, 8 और 1। टोटल इतने पेयर्स हमारे पास पॉसिबल है जिसको जोड़ करके 9 आता है। तो पेयर गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कहने का मतलब x का 8 वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, जिसको जोड़ने पर हमारा जो है 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेट ऑफ 6 बॉयज इक्वल्स टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स equals to weight of 3 men equals to weight of 4 women। If the average weight of women is 63 kg, then what is the average weight of boys। ठीक है, कहने का मतलब है एवरेज वेट ऑफ वोमेन दे रखा है 63 kg और बॉयज का पूछ लिया है, और इधर ये सारे इक्वल्स हैं दे रखे हैं। तो सबसे पहले ये जो दे रखा है ये इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर है 6 बॉयज का वेट जो है वो 7 गर्ल्स के वेट के बराबर है, और 3 मेन के वेट के बराबर है, और 4 वोमेन के वेट के बराबर है। यही क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको हम लोग रेशियो में बनाएंगे और यूनिट में सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो इसको रेशियो में करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है दोस्तों, इसको सबसे आसान तरीका और बहुत ही इजी मेथड में हम लोग इसको अगर करते हैं तो देखिए क्या करते हैं। इसका रेशियो निकालने के लिए जिसका रेशियो चाहिए हमें, अगर कोई भी 4 ऐसे इक्वल दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे,
जिसका रेशियो निकालना है उसको ढक दीजिए, बाकी के 3 को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ये हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 4। अब हमें इसका रेशियो चाहिए तो इसको ढक दिया हमने, और इस तीनों को जो बच रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 3 इंटू 4। अब हमें इसका रेशियो चाहिए, इसको ढक दिया, जो बच रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 इंटू 7 इंटू 4। उसी तरीके से अब इसका रेशियो चाहिए तो हम इसको ढक दिए, 6 इंटू 7 इंटू 3। और रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं इसको। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, हम काट देंगे। 3 से देखिए ये कट गया, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, 3 से यहाँ 3 चला गया, 3 से यहाँ 3 चला गया। अब एक बार ये 2 से भी जाता हुआ दिख रहा है, 2 से ये 2 बार में, ये भी 2 बार में, ये 2 पूरा पूरा चला गया, और ये 2 से जाएगा 3 बार में। 3 7 7 4, अब कोई नहीं कट रहा है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, और वो 28, और ये हो जाएगा 7 तिया 21। अब देखिए ये हमारे पास ओमेन का रेशियो आ गया, ओमेन का रेशियो आ गया, और इधर हमारे पास बॉयज का रेशियो आ गया। क्योंकि ओमेन और बॉयज में ही रिलेशन पूछा है तो हम इसी पर कंसंट्रेट करते हैं। और यहाँ पर क्या है, ओमेन का 21 यूनिट यहाँ से आ गया, और 21 यूनिट का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 63 kg। कितना दे रखा है, 63 kg। तो भैया ओमेन का वेट अगर 63 kg है और इसका यूनिट में वैल्यू 21 है, यानी 21 का जो वैल्यू है वो 63 है। तो कितना बार मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 बार। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 21 का वैल्यू 63 है तो 1 यूनिट का कितना होगा, 1 यूनिट का हो जाएगा 3 kg। अब 1 यूनिट का 3 kg हो गया, और बॉयज जो है 14 यूनिट टोटल है, ठीक। तो 1 यूनिट जब 3 के बराबर है तो 14 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 14 गुणा 3, 14 तिया 42 kg। 42 kg इसका आंसर है, बॉयज का पूछा था, बी ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM सेम डे। किसी एक दिन 10 बजे सुबह से लेकर के 2 बजे दोपहर तक में मिनट और घंटे की सुई कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेगी, यही क्वेश्चन पूछा है। आइए घड़ी बना लेते हैं। ये हमने एक क्लॉक बना लिया, यहाँ पे हमारा 12 है, इधर 1, इधर 2, यहाँ 10 हो जाएगा, और इधर 11। अब एक बात देखिए, जब 10 बजा होगा तो घंटे वाली सुई यहाँ होगी और मिनट वाली सुई यहाँ होगी 12 पे, तो यहाँ तो कोइंसिडेंस नहीं है। जब मिनट वाली सुई पूरा ऐसे घूम करके 360 डिग्री ऐसे घूम करके जब इधर आएगा तो यहाँ कहीं एक बार कोइंसाइड करेगा, और 12 पे जाएगा तो 11 बज जाएगा, यानी एक बार इधर कोइंसाइड करेगा। उसके बाद दोबारा जब 11 से घंटे वाली सुई 12 की तरफ बढ़ेगा, मिनट वाली सुई ऐसे घूम करके पूरा ऐसे आएगा, तो 12 पर एक बार दोनों एक साथ होंगे जब 12 बजेगा, यानी एक बार यहाँ कोइंसाइड करेगा। उसके बाद देखिए जब यहाँ 12 से मिनट वाली सुई आगे निकलेगी और फिर से 12 पे पहुंचेगी, तब तक 1 बज चुका है, यानी घंटे वाली सुई 1 पर पहुंच चुकी होगी। तो यहाँ कोइंसिडेंस नहीं हुआ, यानी 12 से 1 के बीच में कोई कोइंसिडेंस नहीं होगी। उसके बाद जब यहाँ से घंटे वाली सुई आगे 2 की तरफ बढ़ेगी तो मिनट वाली सुई एक बार फिर यहाँ पर आके इसको क्रॉस करेगी, यानी एक बार यहाँ पर कोइंसाइड किया। तो टोटल कितना बार कोइंसाइड किया, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो कहने मतलब हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 3 टाइम्स। 10 बजे से लेकर के 2 बजे दोपहर तक में 3 बार कोइंसाइड करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर। देखिए कैलेंडर रीजनिंग में आता है, इसको हम लोग रीजनिंग में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, वो काफी है। देखिए कभी भी अगर ये पूछा जाए कि इस ईयर का कैलेंडर अगले किस ईयर के समान होगा, तो उस समय हम लोग क्या देखेंगे कि वो लीप ईयर से कितना आगे है। तो 2025 जो है उससे जस्ट पहले लीप ईयर अगर देखेंगे आप, 2024 एक लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब जिस ईयर में 366 दिन का साल होता है, फरवरी 29 दिन का होता है, ठीक है। और लीप ईयर पता करने का तरीका क्या होता है, जिसमें पूरा पूरा 4 से भाग चला जाए। जो ईयर दे रखा है आपको उसमें आप 4 से भाग करिए, अगर पूरा पूरा वो डिविजिबल हो जाता है 4 से तो वो लीप ईयर होता है। 2024 हमारा लीप ईयर है, और उससे 1 साल आगे का कैलेंडर दे रखा है 2025 का। 2025 1 साल आगे का कैलेंडर है। जब भी 1 साल आगे का कैलेंडर का समान पूछेगा, अगला कौन सा समान सेम कैलेंडर होगा कौन से ईयर का, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, +6 कर देंगे। तो +6 करेंगे अगर इसमें 2025 में, तो 2031 आता है, यानी 2031 का और 2025 का कैलेंडर जो है बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। और अगर मान के चलिए 2 साल आगे या 2 साल पीछे दे दिया जाएगा, तब क्या करेंगे, तब हम लोग +11 करते हैं, +11 करते हैं। मान के चलिए 2026 दे दिया होता और पूछा होता कि 2026 के समान कौन सा कैलेंडर होगा आगे कौन सा ईयर का,
तो हम लोग क्या करते उसमें 11 प्लस करते और हमारा आंसर 2037 हो जाता, 2037। अभी के लिए हमारा आंसर क्या है 2031, 2025 के समान 2031 का कैलेंडर होगा। आंसर है सी ऑप्शन 2031। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट पी क्यू आर एंड एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। पी क्यू आर और एस अलग अलग इंटीजर्स हैं, अलग अलग पूर्णांक हैं। लेट पी क्यू बी ऑड, जिसमें से पी और क्यू क्या है हमारा ऑड है, पी और क्यू क्या है ऑड है, एंड आर एस बी इवन, और आर और एस क्या है इवन है, आर और एस हमारा इवन है। और इसके बेसिस पर नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप एक दो कॉन्सेप्ट देख लीजिए। इसमें एक दो कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी कोई ऑड नंबर है उसमें अगर कोई भी इवन नंबर प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो आंसर हमारा ऑड होता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर में कोई भी नंबर n है उसमें अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा नंबर इवन हो जाता है। जैसे मान के लिए किसी भी संख्या में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे जाके वो संख्या 2 से तो कटेगी ही, क्योंकि हमने 2 से उसको मल्टीप्लाई किया था, तो 2 से वो ठीक है 100% कटेगा। जब 2 से वो कटेगा तो कहने मतलब इवन हो जाएगा, तो इवन से मल्टीप्लाई करने पर हमारा संख्या क्या हो जाता है इवन हो जाता है। ठीक, अब हम स्टेटमेंट को देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा क्या है आर और एस इवन है। ठीक, और यहाँ पर देखिए एस मल्टीप्लाई हो रहा है, एस यानी इवन मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारा इवन होगा, चाहे इधर कुछ भी दे रखा है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। अगले में भी सेम है एस इवन, तो ये भी इवन है, दूसरा भी करेक्ट हो गया। और तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या है क्यू प्लस आर, क्यू क्या है ऑड है और आर क्या है इवन है। और इवन और ऑड इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा ऑड आएगा। ठीक, और ऑड नंबर पे आप कितना भी पावर चढ़ा लेंगे आंसर ऑड ही रहता है। तो यहाँ स्क्वायर करा है यानी ये पूरा ऑड है, ये क्या है पूरा ऑड है, ये पूरा हमारा ऑड आ गया है, ये हमारा ऑड आ गया। ठीक, अब हम लोग P और S को देखते हैं। तो P हमारा ऑड है, S इवन है, फिर से सम कर रहे हैं। P और S को अगर सम करेंगे तो ये एक ऑड नंबर आएगा, ये भी एक ऑड नंबर आएगा, यानी ये भी एक क्या है ऑड है, ये भी एक ऑड है, तो ये भी एक ऑड हो गया। तो कहने का मतलब दो ऑड अब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर हमारा ऑड होगा, यानी ये भी करेक्ट है। तो तीसरा भी करेक्ट, डी आंसर 1, 2 एंड 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the angle between the minute hand and the hour hand when the clock shows 4 hours 25 minutes। कहने का मतलब है एक घड़ी है, उस घड़ी में टाइम शो कर रहा है 4:25। तो अगर यहाँ पर 12 है, इधर 3 है, यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा और यहाँ पे 5 होगा। ठीक, 4:25 यानी घंटे की सुई इधर कहीं होगी 4 और 5 के बीच में, और 25 मिनट हुआ है तो मिनट वाली सुई पूरा पूरा 5 पे होगा, और इसी घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का ये वाला एंगल आपसे पूछा है। तो दोस्तों ये वाला एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला होता है 30h माइनस 11m/2, ये फॉर्मूला होता है, जहां पर h क्या है हमारा, h है आवर घंटा, और m क्या है, m है मिनट। ठीक है, और यहाँ दे रखा है 4 घंटा, 30 × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 120, और 11/2 × m यानी 11 × m कितना दे रखा है 25 मिनट्स, तो 25/2 करेंगे ये आ जाएगा 12.5, और 12.5 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बरगरे 32 से, और 11 बार 0.5 यानी कि 5.5, 32 और 5 37, 37.5, तो 120 माइनस 137.5। और एक बात आपको और ध्यान रखना है दोस्तों इस फॉर्मूले में कि इसका हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब मॉड इस पे लगा देंगे तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेना है ऑलवेज इस फॉर्मूला का। तो यहाँ से हमारा नेगेटिव 17.5 आता है, मोड लगा देंगे, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा 17.5 डिग्री। आंसर है 17.5 डिग्री, ऑप्शन सी। तो इतना ही क्वेश्चन बच गया था इस पीपीटी में, इसको हम लोग खत्म कर लिए। और ये पीपीटी यानी पूरा क्लास का सॉल्यूशन के साथ ये पूरा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।